मुझे स्मरण है अरुण भैया, पूज्य पिताश्री की जगन्नाथपुरी में कथा थी। मैं छोटा था, पर गर्मियों की छुट्टी का समय था, ये जून का, तो हम भी गए थे और मेरे साथ मेरे एक गुरुजी भी गए थे जो मुझे भागवत जी पढ़ाते थे। हम लोग कथा भी सुनते थे, कुछ मैं प्रवचन भी करता था, उनसे पढ़ता भी था और वो मेरे साथ कभी कभी हम दोनों गुरु चेला जगन्नाथ जी का दर्शन करने भी जाते थे। एक दिन की बात है, तीसरा चौथा दिन, हम गरुड़ स्तंभ के पीछे से जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। उस समय आप अंदर तक जा सकते थे, अभी तो कुछ वर्षों में बंद हुआ है। एक बालक आगे खड़े होकर हाफ पैंट पहना, उड़िया जैसे निक्कर होता है ऐसा हाफ पैंट पहना हुआ, और मंदिर में शांति थी, बड़े श्रृंगार, रात्रि का दर्शन था, उसमें इतनी भीड़ नहीं होती, और बड़े उच्च स्वर से गावे, रथारूढ़ो गच्छन् पतिमिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतयां जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हम उसको उस दिन हमने दर्शन न कर पाए, हम पीछे से देखे, हमको इतना पढ़ते समय और ऐसा अध्ययन का जब एक रूटीन बना होता है तो नई नई चीजों को सीखने में सुख मिलता है। मन में आकर्षण हुआ, हमने अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी क्या गा रहा है? अब गुरुजी वहां से आए, हम झूठ नहीं कहेंगे इसलिए नाम भी नहीं ले रहे, वो भी इस स्तोत्र को पहचाने नहीं। बोले हाँ जरूर खोजेंगे। हमारे मन में उस समय बात आई, काश हमारे पास ये स्तोत्र होता, हम इसे याद करते, सबको सुनाते, ठाकुर जी राधारमण जी को सुनाते, जगन्नाथ महाप्रभु को सुनाते, ऐसा सोचे। 15 मिनट तक वो गाता रहा बालक, इधर से हमने प्रणाम किया। अब स्तोत्र पूरा हुआ, मन में भाव आया, जगन्नाथ जी आप तो कितना सुंदर, आज श्रवण और दर्शन दोनों को सुख मिला। थोड़ी देर में वो बालक चलता हुआ हमारे पास आया, हमको अभी भी उसकी शक्ल स्मरण है, और उसने हमारे हाथ में एक कागज दिया और कहा, श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा है कि ये स्तोत्र आप उनको सुनाइए। वो कागज अभी भी हमारे पास धरा है, अभी भी। हमने खोल करके देखा तो उसमें यही जगन्नाथाष्टकम का स्तोत्र लिखा हुआ था। अरे हमने कहा, हे महाबाहो, ऐसी कृपा आपकी, बोलते ही भगवत प्रसन्नार्थ आप कोई संकल्प करो और ठाकुर जी तुरंत पूरा करेंगे। महाराज अपनी प्रसन्नार्थ सोचोगे तो तुम तो कभी प्रसन्न होने वाले हो ही नहीं, अपन को तो जो मिल जाए। भगवत प्रसन्नार्थ सोचो, ठाकुर जी पूरा करें, इतना आनंद हुआ महाराज। तुरंत हमने उसी दिन से उसका कंठस्थ करना का अभ्यास किया। हम और वो दोनों गुरु चेला ने एक साथ कंठस्थ किया, और फिर ठीक 2 दिन बाद ही उसी भाव से श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सामने सुनाया। महाराज ऐसा आनंद इसका, ऐसा आनंद। ठाकुर जी की ऐसी महती कृपा, उसका परिणाम भी ये, हमने खूब रोज ही 1 बार 2 बार, कभी अवसर 2-3 दिन में गुनगुना लूं। हमारी बड़ी लाली ऐसी जगन्नाथ महाप्रभु की परम भक्ता, जहां दिख जाए। इस वर्ष अगले महीने उसका जन्मदिन, हर बार हम बाहर हमसे इस बार लड़ करके बोली कि हम वृंदावन में अपना जन्मदिन मनाएंगे। हम बोले ठीक। हमने इसलिए कथा को भी उस तरीके से अवसर रखा कि गर्मियों की छुट्टी में जन्मदिन आता है, वृंदावन में मनाएंगे। इस बार इतनी उत्साहित कि जिस दिन जन्मदिन उसी दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, और हमारे आश्रम में वृंदावन में भी आज 500 वर्ष से ही रथ यात्रा होती है। वृंदावन के सप्त देवालय, सप्त निधि आते हैं और ज्ञान गुदड़ी में ही आते। बोले यही जन्मदिन हो गया, मैंने तेरा जन्मदिन मनाने इस बार स्वयं जगन्नाथ जी पधार रहे महाराज। वो इतनी उत्साहित, रोज रथ बनावे, बोले मैं रथ करूं। तो
भगवान प्रसन्न होकर के अगर घर में अपने किसी प्रिय भक्त को भेज देना, ये अपने जीवन में अपने गृहस्थ की सर्वोत्तम निधि है महाराज। मैं निवेदन करूं, इसलिए कई लोग जो प्लानिंग करते हैं ना कि अब हमें संतति होनी चाहिए, तो वो अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपनी अवसर, अपनी टाइमिंग, अपना विचार करते हैं। अब हमारी हेल्थ कैसी है, हमारे फाइनेंसेस, हमारा एजुकेशन कैसी है, हमारा रूटीन कैसा है, हम इतना टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, ये अवसर मिलता है, इस समय ये भी विचार करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु किसी अपने बंदे को हमारे घर भेजना महाराज। अगर भक्त आ गया तो महाराज फिर लक्ष्मी सरस्वती सब तो आ ही जाएगी। आज उसको पाना बड़ी बात नहीं है। जन्मांतर सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे, भगवान की कृपा है, कितनी प्रसन्नता है। भैया सामने बैठे, इन्होंने पिताजी की प्रसन्नता के लिए भावना की। कौन विचार करे कि सब लोग बैठकर यहाँ झुंझुनू धाम में वीर मित्रपुर, हम तो सच बोलूं कान पकड़ के हमने तो नाम भी पहली बार सुना था, अपन इस तरफ आए। और किला ये सब तो थोड़े फेमस है सुने, पर वीर मित्रपुर तो हमने सुना भी नहीं। अच्छा, हम जिसको बता रहे नहीं ना यहाँ का, हमारी उड़ीसा कथा चल रही है वीर मित्रपुर, तो हर आदमी एक प्रश्न करे, जगन्नाथ जी कितनी दूर है? हाँ, आप भी किसी उस तरफ दिल्ली विल्ली कहीं फोन कर लेना। अरे और तो और छोड़ो, हमारे घर वालों ने पूछा मैया सब, अच्छा जगन्नाथ कितना दूर है यहाँ से? बोले क्यों? बोले एक पंथ दू काज, कथा में भी आ जाएंगे। हम बोले भाई ऐसे तो बहुत दूर है, पर ऐसे तो दूर है और ऐसे पास भी है, इतने करीब है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग के साक्षात प्रभु, प्रत्यक्ष भगवान, हमने ये अनुभव किया है। उड़ीसा वाले वैष्णवों को, बंगाल के आसपास रहने वाले लोगों को तो प्रयास पूर्वक वर्ष में एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करना ही चाहिए महाराज। वृंदावन धाम आपके पास विराजते, प्रयास करके। अगले बरस तो अधिक मास है, हमारे मन में इच्छा जगी है जगन्नाथ जी की सेवा करें। देखो क्या योजना जगन्नाथ जी बनावे। इसलिए आइए परम सत्यम, परम सत्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु का ही हम लोग ध्यान करते हैं भागवत जी के पहले श्लोक में। क्योंकि अगर जगन्नाथ जी श्री जगन्नाथ है तो श्रीमद् भागवत भी जगन्नाथ है। हाँ,